बंद करना तो स्टॉप मार देना। लेकिन यहाँ का कैसे आएगा वो पीछे, नोट बैठिए और वापस वो कैसे आएगा जो हम वो कर रहे थे? स्क्रीन कर लो। कौन सा वो? ये नीचे है क्या? अच्छा ये जो गोल सा है वो ब्लैक, अरे इसमें जाओ तो यहाँ दबा देना। यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है। ठीक ठीक समझ गई। अभी कहाँ हैं हम? उसी पे करो। किस पे? नोट पे। ठीक है, ये दबाएंगे बस। ठीक, चलो कंप्यूटर वाला दबा। ओके ओके चलो। हाँ हाँ कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ और बढ़िया है, ठीक है। लॉक कर दो एक बार, नहीं तो कोई ना टच करता रहता है। एक बार इनिशियल में ना लॉक कर देना। यहाँ से जले रहने तक क्या फ़र्क पड़ा। अभी मैं लॉक कर, हाँ अंदर से मैं लॉक करूँगा एक बार, करना कोई ना यहाँ डिस्टर्ब करने आता रहता है, फिर तभी खोलूँगा बाद में बस। ओके, हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को लेके। जो यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के लिए मैंने आपसे बात की थी कि मैं कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि हम यूपी पीसीएस के करंट अफेयर वाली चीज़ को बेटर हैंडल कर सकें। और साथ साथ में हमने ये भी बात की थी कि हमारा ये भी फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम यूपी पीसीएस प्री 2025 के करंट अफेयर को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अगर बेटर हैंडल करने की बात करें और रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले जो भी हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है उसी को हम रिवाइज़ करेंगे सबसे पहले, और उसके रिवीजन के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम इसको रिवाइज करेंगे, मतलब मैंने क्या किया है कि जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उस पर्टिकुलर नोट्स को ही थोड़ा शॉर्ट किया है एक तो, और उसमें कुछ ट्रिक्स, कुछ राइम्स लगाने की कोशिश की है ताकि आप इसे क्विकली रिवाइज कर सके, तेज़ी से मेमोराइज कर सकें। यही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाली है। एक एक चीज़ को लेके आज मैंने सबसे पहली बार आपको जो उठाया, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट लिया है हमने। जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे अपॉइंटमेंट इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप मेमोराइजेशन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट हैं उसे मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले मैं नेशनल जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंटरनेशनल्स जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको डिस्कस करूंगा। अब नेशनल अपॉइंटमेंट में जब हम बात करते हैं तो नेशनल अपॉइंटमेंट में सबसे पहला टॉपिक है मेरा, जो भी स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, निधन जो भी हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका स्पेस का है। स्पेस में जब हम आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक आपका है सुधांशु शुक्ला, जो एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में, एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले आपके दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपके जो है राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जा चुके हैं, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। और एक्सियोम 4 मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, लगभग 26 जून वाली अपनी घटना है। कई बार आपकी डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 26 जून के में ये पहुंचे हैं जो है आपके सुधांशु शुक्ला। देन बी नारायणन आपके इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले एस सोमनाथ आपके जो है इसरो के अध्यक्ष थे। अभी इसरो के अध्यक्ष चेंज हो गए एस सोमनाथ के साथ, और अभी आपके बी नारायणन जो कि एक साइंटिस्ट हैं ये बने हैं। फिर उसके बाद के कस्तूरी रंजन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कई जगह आपने इनका नाम सुना होगा। पहली बात तो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, अभी इनका निधन हो गया है। शिक्षा नीति जो अपनी आई थी 2020 में, उसके रिगार्डिंग भी शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट कंप्लीट किया था वो भी हमारे के कस्तूरी रंजन जी ने किया था।
इसके बाद 2000 में पद्म विभूषण इन्हें मिला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूछ सकते हैं पद्म विभूषण, जितने भी हमारे पद्म अवार्ड होते हैं उसमें पद्म विभूषण सबसे टॉप लेवल का अवार्ड है, तो उसमें हमने 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। साजी एन करण, ये एक मलयालम फिल्म निदेशक और सिनेमेटोग्राफर हैं। मलयालम है, इसका मतलब आपका केरला से बिलोंग करते हैं। फिल्म निदेशक और सिनेमेटोग्राफर हैं, फिल्म बनाने वाले हैं। और ये जो इन्होंने इनका भी निधन हुआ है, और ये इनकी काफ़ी फिल्म जो है स्पेस से भी रिलेटेड रही है। तो हमें याद रखना है साजी ए करुण। JS डैनियल पुरस्कार भी मिला है। एक्चुअली में JS डैनियल पुरस्कार भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, जो भी आपका सिनेमेटोग्राफी में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही रिकॉग्नाइज आपका पुरस्कार है। तो JS डैनियल पुरस्कार आपको मिला है। अब मैंने इसको एक ट्रिक में बांटा है कि इसे ज़रा थोड़ा सा आप जो है ट्रिक के हिसाब से हम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्रिक हम क्या बनाते हैं, अगर ये 4 व्यक्ति हमें स्पेस से रिलेटेड याद रखने हैं तो हम ऐसा ट्रिक बना सकते हैं कि शुभ बी के साजी, शुभ बी के साजी, शुभ सुधांशु, बी नारायणन, के कस्तूरी रंजन और साजी हैं साजी एन करुण। तो ये शुभ बी के काजी जो हैं ये सभी स्पेस और इसरो से जुड़ी हस्तियां हैं। तो जब भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो जब आपको याद हो जाएगा कि भाई एक बार शुभ बी के साजी आपने याद कर लिया, शुभ बी के साजी, शुभ बी के साजी इसरो और स्पेस से जुड़ी हस्तियां हैं, तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि ये 4 व्यक्ति थे जो स्पेस या इसरो से रिलेटेड व्यक्ति थे। तो आप इसमें कंफ्यूजन बहुत कम क्रिएट होगा और आपको इजीली रिकॉल भी कर जाएगा कि यार ये व्यक्ति 4 व्यक्ति थे, इनमें से अगर आएगा तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। तो हमारी ये ट्रिक्स इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगी कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं स्पेस वाले उसमें। दूसरा आपका पॉइंट है न्यायपालिका, दूसरा आपका सेक्शन है न्यायपालिका। जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने एक जगह कैटेगराइज किया है। जैसे हमने स्पेस से रिलेटेड एक जगह कैटेगराइज किया था, इसी तरीके से हमने जुडिशरी से रिलेटेड एक जगह कैटेगराइज किया है। जुडिशरी में अगर आप देखें तो भूषण राम कृष्ण गवई, ये आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है, कई बार वो ये नहीं पूछेगा, बता देगा ऑलरेडी कि न्यायाधीश तो बने हैं, लेकिन कौन से न्यायाधीश बने हैं। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भूषण राम कृष्ण गवई। और खास बात इनके साथ क्या है कि ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं। इससे पहले KG बालकृष्णन आपके पहले व्यक्ति थे जो ऑलरेडी जो है दलित व्यक्ति थे और आपके न्यायाधीश बने थे। अभी ये आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और 52वें आपके चीफ जस्टिस इंडिया बने हैं और दलित व्यक्ति हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण पटली भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस जो हैं, जो अरुण पटली बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुण पटली, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो भी आपके न्यायाधीश रहे हैं काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपके अगर हम देखें तो कुछ और आपके जो है चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हुए हैं, कुछ राज्यों में और चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हुए हैं। एक्चुअली में 5 चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हुए हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो जम्मू कश्मीर वाले हमने बात ही की कि अरुण पटली जी आपके बने ही हैं। इसके अलावा 5 आपने देखा है कि 5 व्यक्ति और हैं जो चीफ जस्टिस अभी अभी अलग अलग स्टेट में अपॉइंटेड हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो क्या करता है कि वो 4 आपके जो है न्यायाधीशों के नाम दे देगा, स्टेटों के नाम दे देगा और किस में कौन से न्यायाधीश बने हैं उसको इजीली क्रॉस चेक करा देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे याद रखेंगे इसके लिए भी हमने कुछ ट्रिक आपकी जो है सोची है। जैसे 5 व्यक्ति हैं, पहले नाम देखो, मनु भाई पंचोली, तीर्थ लोन, आशुतोष, विभू बाखरू और सचदेवा, ये 5 आपके चीफ जस्टिस बने हैं। अब इन्हीं को हम सीधा लिंक करेंगे इसके हिसाब से। जैसे नाम से लिंक करना है हमें, जैसे मनु भाई पंचोली, पंचोली मतलब पटना, पंचोली पटना। तीर्थलोन तय से तीर्थलोन, तय से टाटानगर, टाटानगर आपका जमशेदपुर, टाटानगर जमशेदपुर झारखंड में बन है। तो टाटानगर जमशेदपुर झारखंड, इसका मतलब ये झारखंड हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस बने हैं। ऐसे ही हमने मनु भाई पंचोली, पंचोली मतलब पटना, पटना मतलब आपके बिहार हाई कोर्ट के आपके ये चीफ जस्टिस बने हैं।
इसी तरीके से आयुतोष देखो तो आप असम में जाओगे, ऐसे आयुतोष ऐसे असम, तो असम जाओगे इसका मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस बने होंगे। इसी तरीके से विभू बाखरू, बैसे बाखरू, बैसे बेंगलुरु, तो बैसे बाखरू और बैसे बेंगलुरु, और बेंगलुरु जैसे आप पहुंचोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपका बेंगलुरु पहुंचते ही आप पहुंच जाओगे कि ये आपका चेन्नई हाई कोर्ट में आपके पहुंच गए हैं। इसके बाद आपका सचदेवा, सैसे सचदेवा, सैसे सिरोही या सवाई माधोपुर, और सिरोही और सवाई माधोपुर दोनों आपके स्टेट हैं राजस्थान के। इसका मतलब सैसे सचदेवा, सैसे सिरोही या सैसे सवाई माधोपुर, जो भी आपका स्टेट याद रहे आपको, इसमें ये सीधे सीधे आपके राजस्थान में। तो 5 आपके चीफ जस्टिस हैं, आपको इजीली इससे आप लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। तो इजी आपको याद रखते हैं, एक बार और क्विकली रिवाइज करते हैं। मनु भाई पंचोली, पंचोली पटना, पटना बिहार। ऐसी तिथलोन, तिथलोन से तैसे तिथलोन, तैसे टाटानगर, टाटानगर जमशेदपुर आपका है झारखंड में। ऐसी ही आपका ऐसुतोष, ऐसे ऐसुतोष, ऐसे असम। इसी तरीके से आपका बाखरू, वैसे बाखरू, वैसे बेंगलुरु। उसके बाद है सचदेवा, सैसे सचदेवा, सैसे सचदेवा, सैसे सिरोही, सहे सैसे सवाई माधोपुर। इस तरीके से आप इजिली इन्हें मेमोराइज रख सकते हैं। पीछे वाला भी हमने जो देखा था उसे भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जितनी भी न्यायपालिका वाली हस्ती है। भूषण ने अरुण से 5 राज्य छीने। भूषण आपके चीफ जस्टिस हैं जो इंडिया के बने हैं। अरुण अभी बेचारे जम्मू कश्मीर के बने हैं, तो भूषण तो बड़े व्यक्ति हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो वो अरुण जो छोटे उससे हैं, उससे 5 राज्य छीन ले रहे हैं। और वे 5 राज्य कौन से हैं, जो भी हमने 5 राज्य की न्यायपालिका है। तो इससे हम ट्रिक बना सकते हैं कि एक भूषण है, एक अरुण है, और 5 राज्य और है जिनके आपके चीफ जस्टिस बने हैं। तो ओवरऑल आपके जो है इस तरीके के आपके चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो सारी न्यायपालिका वाली हस्ती आपकी कवर हो गई। तीसरा पॉइंट आपका चालू होता है इस तरह की हस्तियां जो आयोग या प्रशासनिक नियुक्तियां में गई हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, आयोग और प्रशासनिक नियुक्तियां के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो अभी प्रशासनिक नियुक्ति में पहुंचे हैं या कोई किसी कमीशन में नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राजीव मैमानी। राजीव मैमानी आपके भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने। इससे पहले ये E&Y इंडिया के CEO थे। अर्नस्ट एंड यंग एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके CEO थे। अभी ये क्या हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बन गए हैं राजीव मैमानी। राजीव मैमानी, राजीव कृष्ण, एक और राजीव है, एक राजीव मैमानी है, एक राजीव कृष्ण है। राजीव कृष्ण आपके DGP बने हैं उत्तर प्रदेश के। अभी उत्तर प्रदेश के DGP बने हैं राजीव कृष्ण। तो 2 राजीव हैं, एक राजीव मैमानी, एक राजीव कृष्ण, दोनों आपको याद रखने हैं। फिर आपके ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं आपके, और ये आपके 26वें हैं, ये आपको याद रखना है, 26वें, क्योंकि कई बार ये वो पूछता है। जितने भी आपकी नियुक्ति हो रही हैं इस तरह की जो हमें याद रखने हैं, या तो 26 है या वो 52 है। जैसे आपके 52वें न्यायाधीश आपके अपॉइंट हुए थे, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुए थे। 26वें आपके जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंटेड हुए हैं। तो 26 और 52 के आंकड़े में ही आपको समझना है, अक्सर 26वें या 52वें व्यक्ति हैं, इसी को आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। इससे पहले ये राजीव कुमार जी यहाँ होते थे आपके निर्वाचन आयुक्त, उनको अभी वो हटा के उसके बाद आपका ज्ञानेश कुमार जी बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार का आपने नाम कई बार सुना होगा। बिहार में जो आपका जो है जातिगण गणना वाला मैटर चल रहा है, उसमें भी आपका ज्ञानेश कुमार आपका कई बार नाम आ रहा है। संजय महलोत्रा, RBI के, ये देखो ये भी 26वें ही आपके निर्वाचन आयुक्त थे, 26वें ही आपके गवर्नर भी बने हैं RBI के। तो RBI के गवर्नर आपके संजय महलोत्रा बन गए हैं। पहले आपका शक्तिदास कांत थे, शक्तिदास कांत आपके हट गए हैं, तो अब आपके आ गए हैं संजय महलोत्रा। तो संजय महलोत्रा अब आपके RBI के बन गए हैं गवर्नर। डॉक्टर अजय कुमार, UPSC के अध्यक्ष, अपने UPSC के अध्यक्ष बने हैं आपके अजय कुमार। अनामिका शुक्ला, अनामिका शुक्ला देखो, वैसे तो नाम देखने समझ में नहीं आता कि भाई अनामिका शुक्ला का आयोग या प्रशासनिक नियुक्तियों से क्या लेने देना है, ये तो सब प्रशासनिक नियुक्तियां हैं। अनामिका शुक्ला भी मैंने इसी में डाला है क्योंकि इन्होंने महाकुंभ 2025 का एक आधिकारिक झंडा फहराया, तो कहीं ना कहीं आपका जो है प्रशासनिक वर्क ही कर रही हैं। तो महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया है, और ये एक स्कूबा ड्राइवर थी, इन्होंने महाकुंभ 2025 का एक आपका जो है आधिकारिक झंडा फहराया अनामिका शुक्ला जी ने। अजय सेठ, ये नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब नए वित्त सचिव,
सचिव नियुक्त करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के सचिव नियुक्त होते हैं। कोई विधि सचिव होता है, कोई वित्त सचिव होता है, कोई मुख्य सचिव होता है। तो ये आपके अजय सेठ जो हैं ये आपके वित्त सचिव हैं। सेठ लोग हैं, सेठा हैं, तो सेठ लोग तो वित्त की बात करेंगे ही करेंगे। के संजय मूर्ति, संजय मूर्ति आपके भारत के महालेखा परीक्षक हैं, मतलब आपके कैग बने हैं। तो अभी आप ध्यान रखो, आपके जो कैग हैं वो भी संजय साहब हैं, और जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं वो भी संजय साहब हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, ये गवर्नर जो हैं वो संजय महलोत्रा हैं, और कैग जो हैं वो संजय मूर्ति हैं। अब वो ऐसी बात है भाई, कैग बहुत रेपुटेटेड पोजीशन है, और वो ईमानदारी की इपिटोम आपकी मानी जाती है। भाई ईमानदारी की हद है कैग में होनी चाहिए, तो भाई वो मूर्ति होने चाहिए, थोड़े से मूर्ति होने चाहिए, इस तरह के देव व्यक्ति होने चाहिए, वही बनेंगे। तो संजय मूर्ति साहब आपके कैग बनेंगे, और संजय महलोत्रा को आपको गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपका वी अनंत नागेश्वरन है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये आपके जो है प्राइम मिनिस्टर आपका जब देखते हैं तो देश के जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपके होते हैं अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन आपका काफ़ी फेमस है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में नाम सुना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अनंत साहब जो हैं ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसके बाद जयतीर्थ आर जोशी हैं। जयतीर्थ जोशी ने आपके ब्रह्मोस के आपके सीईओ और एमडी दोनों बन गए हैं। ब्रह्मोस आपका काफ़ी फेमस में है, अभी आपका लखनऊ में भी एक ब्रह्मोस का सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है, इसीलिए मैंने ये नाम डाला है क्योंकि ये पूछा जा सकता है ब्रह्मोस सीईओ और एमडी का। ये जयतीर्थ आर जोशी आपके ब्रह्मोस के बने हैं। उसके बाद आपका महेंद्र देव नाम है, EAC-PM के अध्यक्ष बने हैं। ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल होती है उसके आपके अध्यक्ष बने हैं, ठीक। अब इसको जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो भी व्यक्ति आपके प्रशासनिक उसमें आपका नियुक्त हुए हैं, इसके बाद इसे हम थोड़ा सा एक बार ट्रिक से याद रखेंगे कि भाई हमारे प्रशासनिक कौन कौन से व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। तो ट्रिक क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ट्रिक है, इसको आप जो है पढ़ के जो है काफ़ी हद तक हमें चीज़ें याद रहेंगी कि कौन कौन सी चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा था राज ज्ञान से संजय कैब बन गए। अब ये राज कौन से हैं, एक राज और एक ज्ञान। आप समझो हमने शुरू में पढ़ा था एक राजीव मैमानी, और राजीव मैमानी पढ़ा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो राजीव मैमानी बना था, और एक राजीव कृष्ण, आपने कृष्ण पढ़ा था। राजीव मैमानी राजीव कृष्ण, राजीव मैमानी राजीव कृष्ण आपके, राजीव मैमानी आपके जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के वो थे, राजीव कृष्ण आपके जो है DGP बने थे। तो राजीव राजीव, तो राजीव दो बार, तो इसको हमने राज ले लिया है। राज ज्ञान से ज्ञानेश्वर कुमार हैं जो हमारे निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो राज ज्ञान से संजय साहब बन गए कैग। अभी हमने बात की थी कि संजय मूर्ति आपके कैग बने हैं, तो राज ज्ञान से संजय कैग बन गए हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा जो राज है वो आपका दो राज हैं, राज मैमानी, राज आपका कृष्ण, वो दोनों आपके बने हैं, और उसके बाद आपके संजय साहब आ गए, ज्ञानेश्वर भी आपके बने हैं, ठीक है। उसके बाद कैग बन गए। फिर अजय UPSC की कुर्सी पर बैठे, अनामिका जल में झंडा लहराए। आपने मैंने बात की थी कि अनामिका जल से रिलेटेड है, क्योंकि अनामिका आपका स्कूबा डाइवर है, तो उन्होंने झंडा लहराया, तो उन्होंने जल में झंडा लहरा दिया। तो अनामिका जल में झंडा लहराए, और अजय सेठ बजट का हिसाब लगाएं। अजय सेठ की हमने बात की थी, सेठ साहब हैं वो भाई बजट की बात करते ही हैं, आपका पैसे की बात करते हैं, तो इसीलिए अजय सेठ आपका बजट का हिसाब लगा रहे हैं। बजट का हिसाब कब लगाएंगे, जब वो वित्तीय सचिव बनेंगे, तो वो वित्तीय सचिव बन गए हैं। अनंत ने सलाह दी, भाई सलाहकार कौन को होगा, सलाह देगा सलाहकार, तो हमारे आर्थिक सलाहकार जो बने हैं अभी, चीफ आर्थिक इकोनॉमिक एडवाइजर या सलाहकार बने अनंत साहब। तो अनंत देते हैं सलाह, और जोशी ने ब्रह्मोस चलाया। अब जोशी साहब आपका ब्रह्मोस का जो है हेड अब ये बने, तो जोशी ने ब्रह्मोस चलाया, और देव ने नीति बनाई। अभी हमने सबसे लास्ट में देखा था कि देव साहब आपका इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो थी उसके PM के हेड बने थे, तो वो देव साहब बने थे, महेंद्र देव। तो देव ने चलाई, देव ने नीति बनाई, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में जो व्यक्ति होगा PM का वो नीति बनाएगा। तो जैसे ही हमें याद आएगा कि देव ने नीति बनाई, तो हमें समझ में आना चाहिए, हम आपका दिमाग लगा देना चाहिए कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल पे ये व्यक्ति होना चाहिए। तो ओवरऑल आपकी जितनी भी नियुक्ति हुई हैं प्रशासनिक, वो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि राज ज्ञान से, राज दो बार आ रहा है, राज ज्ञान से संजय कैग बन गया। अब राज ज्ञान से, तो राज में आपको याद रखना पड़ेगा, राजीव मैमानी CII के अध्यक्ष बने हैं। फिर राजीव कृष्ण हैं आपके, तो राजीव कृष्ण आपके आते हैं, तो वो आपके जो है DGP बने हैं। फिर ज्ञानेश कुमार है जो हमारे निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो इन तीनों से आपका
संजय आपका कैग बन गए और अजय यूपीएससी की कुर्सी पर बैठे, अनामिका जल में झंडा लहराए और अजय सेठ बजट का हिसाब लगाएं। अनंत ने सलाह दी, जोशी ने ब्रह्मोस चलाया उस सलाह के बेस पे और देव ने इस तरह की नीति बना ली। अब चौथा आपका जो है पॉइंट होता है वो होता है आपका निधन, कि किस किस व्यक्ति का निधन हुआ है। ये एक जो है सारे निधन आपके एक साथ आ गए हैं कि किस किस तरीके से निधन हुआ है, और उस पूरे को हम पहले निधन पढ़ेंगे और उसकी फिर एक ट्रिक भी पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति हमारे निधन में रहे थे। तो इन ट्रिकों को अगर आप एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई ठीक है, प्रशासनिक की ये ट्रिक थी, इस ट्रिक से आपने जो है सारे आपके व्यक्ति निर्वाचित ये हुए थे। अब हम बात करते हैं निधन की। अब निधन अलग अलग श्रेणी में कुछ कुछ लोगों के निधन हुए हैं, लेकिन सारे निधन हमने एक साथ अरेंज कर लिए हैं। जैसे वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक मरे हैं, कला और फिल्म में किस वैज्ञानिक की कौन अभी जो है किसकी डेथ हो गई है, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, नृत्य, हस्तशिल्प और आईएएस सलाहकार कौन सी किन की डेथ हुई है। तो वैज्ञानिक में हमने 2 वैज्ञानिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं जिनकी डेथ हुई है। डॉक्टर जयंत नालिरकर, ये आपके खगोल भौतिक वाले व्यक्ति हैं। बाकी इनके डेप्थ डिटेल में आपका जो मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है नेशनल अपॉइंटमेंट का, एक बार उसे भी डिटेल में तो पढ़ना है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्विक रिवीजन के लिए इस पीडीएफ के थ्रू आपको एक दो बार जैसे ही आप रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में इजीली सेट हो जाएगा। और क्योंकि शॉर्ट्स है, बिल्कुल क्विक है, तो आप इसे खाना खाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, चाय पीते हुए इजीली अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए क्विकली देख सकते हैं। इसमें आपका जयंत नालिरकर खगोल भौतिकी होगी। डॉक्टर पी वैष्णु गोपाल आपके हृदय शल्य चिकित्सक थे और ये वे पहले हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया, सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया में हृदयारोपण किया है, तो बहुत फेमस है इसलिए हृदय शल्य चिकित्सक आपका इन्हें माना जाता है, फादर माना जाता है हार्ट सर्जरी में इन्हें। डॉक्टर पी वेणुगोपाल इनकी डेथ हो गई है और डॉक्टर जयंत नालिरकर ये खगोल भौतिकी थे आपके स्पेस से रिलेटेड, उनकी डेथ हो गई है, इसको माना जाता है। कला में हमारे श्याम बेनेगल बड़े फेमस हैं, इन्होंने ये फिल्म निर्देशक थे, ठीक है, फिल्म निर्देशक थे आपके। एक अभी हमने बात पीछे पढ़ी थी कि एक साजीकरण भी हमारे मरे थे, तो एक साजीकरण मरे हैं, साजीकरण की हम बात कर चुके हैं। मलयालम के आपके जो है सिनेमाटोग्राफर थे और जो स्पेस से रिलेटेड भी मूवी बनाते थे, उनकी भी अभी डेथ हुई थी साजीकरण। तो साजीकरण एक तो वो वाले व्यक्ति हैं, और एक और इसके अलावा हमारे कला और फिल्म से रिलेटेड हस्ती है जिसकी डेथ हुई है, वो है श्याम बेनेगल, और ये फिल्म निर्देशक थे। ये फिल्म निर्देशक थे और इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इतिहासकार में देखो तो एजीएस नारायण भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के हेड थे, इनकी डेथ हो गई है। एजीएस नारायण, तो नारायण साहब की डेथ हुई है, इतिहासकार थे नारायण साहब, और ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से थे, तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के हेड रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता में हमें 2 नाम याद रखने हैं, एक आपका डॉक्टर स्वामीनंद और एक है आपका दारीपल्ली रामैया। डॉक्टर शिवानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आध्यात्मिक गुरु के रूप में ये बड़े फेमस थे और 128 वर्ष की एज होके ये मरे हैं। अभी वाराणसी में इनकी डेथ हुई है और इन्हें भी आपका पद्मश्री 2022 में ही रिसेंटली इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से रिलेटेड कोई हस्ती देता है उसमें उसके रिलेटेड ना आसपास की छोटी छोटी का उसे अवार्ड मिला, कब उनकी डेथ हुई, क्या कंडीशन हुई, ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार क्वेश्चन में वो पूछ लेता है जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता है। तो थोड़ा सा आइडिया रखना है कि 2022 में इन्हें रिसेंटली अभी पद्मश्री मिला था और डॉक्टर स्वामी शिवानंद आपके आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद दारियापल्ली रामैया, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और पर्यावरणविद रही हैं। तेलंगाना की एक पर्यावरण रही हैं, बड़ी फेमस सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद दोनों दारीपल्ली रामैया। तो जो रमैया मैडम है अपनी, ये आपकी पर्यावरणविद रही है। रमैया जो है पर्यावरण के साथ आपका जो है इंटरेक्ट होती रही है। नृत्य में कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी से वैसे भी आपको नाम समझ में आ रहा होगा, कुमुदनी है, तो कुमुदनी आपकी जो लाखियां हैं वो आपकी जो है डांस से रिलेटेड है और मुख्यतः कथक से रिलेटेड नृत्यांगना है। और पद्म भूषण, इन्हें भी पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा आपका अवार्ड होता है वो इन्हें भी मिल चुका है। इसके बाद हस्तशिल्प गोदावरी आपकी, इन्हें 2024 में रिसेंटली बिल्कुल आपका पद्मश्री दिया गया था। गोदावरी जी ये हस्तशिल्प से रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी थी। इसके बाद डॉक्टर आर.एस. श्रीनिवासन, डॉक्टर आर.एस. श्रीनिवासन आपके साइंटिस्ट हैं, ये IAEA में सलाहकार थे, इनकी भी आपकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। और पद्म विभूषण इन्हें भी आपका जो है टॉप नॉच आपका पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इसको लेके हमने जितनी भी डेथ हुई है अलग अलग आपकी श्रेणी में, उस वाली चीज़ों को हमने एक ट्रिक में लाने की कोशिश की है। इसमें हमने एक कहानी बनाई है और उस कहानी के हिसाब से जो है हम समझने की कोशिश करते हैं।
एक खगोल वैज्ञानिक जयंत और एक दिल्ली के डॉक्टर वेणुगोपाल कला फिल्म देखने जाते हैं श्याम के साथ। उसके बाद देखकर इतिहासकार इतिहास को समझते हैं और देखने के बाद एजीएस नारायण के साथ उसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। समाज सेवक से मिलते हैं, समाज सेवा करते हैं शिवानंद के साथ। उसके बाद आते हैं कि भाई मूवी तो हो गई, इतिहास को भी जान लिया, अब चलो कुछ समाज सेवा करते हैं। तो फिर समाज सेवा करते हैं, शिवानंद के साथ मिलकर समाज सेवा करते हैं। जब समाज सेवा हो जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए। फिर कहते हैं कि चलो अब भाई नृत्य करते हैं, तो कुमुदिनी के साथ नृत्य करते देखे जाते हैं। और फिर बाद में वो हस्तशिल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और उसका संग्रह करते हैं गोदावरी के साथ। तो आप एक सीक्वेंस में से पढ़ सकते हैं कि एक खगोल वैज्ञानिक जयंत और दिल के डॉक्टर कला फिल्म देखकर इतिहास समझते हैं, उसके बाद समाज सेवा करते हैं और नृत्य देखते हैं और फाइनली हस्तशिल्प का संग्रह करते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक को अगर आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो उस कंटेक्स्ट में आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई किस किस एस्पेक्ट से हमें कौन कौन से याद रखना है। मतलब इजी ट्रिक है। जब आप इसे एक बार आपने मान लिया पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, एक बार दो बार बोलने के बाद आपको याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी कैटेगरी में यही व्यक्ति, इनका निधन हुआ है और ये व्यक्ति इसी चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद आपका पुरस्कार और सम्मान प्राप्त व्यक्तियों की एक अगली कैटेगरी है जिसमें हम पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड वाली उसको बात करते हैं कि भाई जिन्हें पुरस्कार मिला है या सम्मान मिला है। इस तरह के भारतीय व्यक्ति कौन कौन से हैं जिन्हें कोई खास पुरस्कार और सम्मान मिला है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सोनू सूद इंपॉर्टेंट है आपका, मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार इन्हें मिला है। सोनू सूद आपके काफ़ी फेमस रहे हैं एक्चुअली। कोविड-19 के टाइम में इन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है, स्पेशली बिहार और यूपी वाले लोगों को, तो इसीलिए इन्हें यह अवार्ड मिला है मानवतावादी पुरस्कार। तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए कि भाई कोविड में इन्होंने यूज किया गया, कोविड में इन्होंने काफ़ी हेल्प की है लोगों की। सुनील भारती मित्तल और एन चंद्रशेखर, ये दो व्यक्ति हैं। एन चंद्रशेखर आपके टाटा ग्रुप के आपके जो हैं सीईओ हैं और सुनील भारती मित्तल दूसरे आपके बिजनेसमैन हैं, आपको मालूम ही है। इन दोनों को ब्रिटेन से अवार्ड मिले हैं। दोनों का अवार्ड थोड़ा सा अंतर है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड KBE मिला है और एन चंद्रशेखर को ब्रिटिश अवार्ड के नाम से मिला है। वैसे नाम अवार्ड का बहुत बड़ा है, लेकिन जिसमें ब्रिटेन ऑर्डर आ रहा हो वो आपको देना है चंद्रशेखर को। ब्रिटिश का ऑर्डर चंद्रशेखर को दे रहा है और ब्रिटेन का नाइटहुड सुनील भारती मित्तल को देना है। अब सुनील भारती मित्तल भाई एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है, तो उन्हें वो नाइटहुड की उपाधि देंगे कि भाई आप तो नाइटहुड हो, अच्छे व्यक्ति हो। और ऑर्डर किसे दे सकते हो भाई? चंद्रशेखर को ऑर्डर दे सकते हो, सुनील भारती को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। चंद्रशेखर फिर भी बेचारे CEO व्यक्ति हैं, किसी पर्टिकुलर टाटा सन्स के CEO हैं, तो उसे एक बार ऑर्डर दिया जा सकता है। तो ब्रिटिश ऑर्डर दे दिया और इन्हें दे दी नाइटहुड की उपाधि। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ये टाइम पत्रिका की हीरो ऑफ द ईयर रही है एक्चुअली में। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ये भी आपकी जो है बहुत बड़ी पर्यावरणविद है, असम से बिलोंग करती हैं, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो पक्षियों के संरक्षण करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसीलिए इन्हें टाइम पत्रिका का हीरो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब मैंने तीन आपके एक साथ जोड़े हैं, अनन्या पांडे, कीर्ति सेनन और कैटरीना। ये तीन एक्चुअली में आपकी एक्ट्रेस हैं और तीनों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई हैं, तीन अलग अलग जगह। अनन्या पांडे एक आपका चैनल आपकी वो है टेक्नोलॉजी, चैनल टेक्नोलॉजी है आपकी फ्रांस की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कीर्ति सेनन आपकी ड्रीम की बनी है और कैटरीना आपकी पर्यटन राजदूत बनी है आपकी मालदीव में। तीन चीज़ें याद रखेंगे। कैटरीना कैफ आपकी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, मालदीव भी मुस्लिम है, तो मालदीव में आपका पर्यटन राजदूत बन गई है। कीर्ति सेनन आपका ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कीर्ति सेनन आजकल लोगों की ड्रीम गर्ल के रूप में है, फेमस है काफ़ी ज़्यादा, कीर्ति सेनन को पसंद किया जाता है, तो ड्रीम गर्ल के रूप में इसे जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप। और अनन्या पांडे एक चैनल आपका जो है क्लॉथिंग या टेक्सटाइल का एक ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे। फिर आपकी पायल कपाड़िया आती है। पायल कपाड़िया को एक फ्रांसीसी ऑर्डर मिला है। फ्रांस की मतलब जो पायल कपाड़िया हैं ये आपका जो है फिल्म मेकर हैं, काफ़ी फेमस फिल्म मेकर हैं और इनको फ्रांसीसी ऑर्डर मिला है। इसका भी नाम जो अवार्ड है बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसे छोटा याद रखने के लिए छोटा रखा है, बस जिसमें फ्रांसीसी ऑर्डर आए वो पायल कपाड़िया को मिला है। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी मूवी थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये कॉन्स फिल्म
फेस्टिवल्स जो आपका होता है फ्रांस में, जो काफ़ी फेमस है आपका कांस फिल्म फेस्टिवल मूवी के लिए, उसमें इनको अवार्ड दिया गया था। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ कांस का इन्हें प्रोवाइड कराया गया था इस पर्टिकुलर मूवी के लिए 2024 में। सुभाष पटनायक सैंड एंड आर्ट प्राइज़ आपको मिला है। सुभाष पटनायक आपके जो है सैंड से आपकी बहुत सारी आकृतियाँ बनाते हैं, काफ़ी फेमस है। तटों पे आपकी काफ़ी बढ़िया सैंड की आकृति बनाते रहते हैं, आर्टिस्ट हैं इस तरह के। तो सुभाष पटनायक को सैंड आर्ट प्राइज़ दिया है यूके ने। चिरंजीवी और सचिन तेंदुलकर, दो आपकी जो है खेल से रिलेटेड पर्सनैलिटी है जिन्हें अवार्ड मिला है। चिरंजीवी को यूके में ही आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वहीं आपको तेंदुलकर को एमसीसी की सदस्य दी गई है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्य दी गई है। आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, उसकी सदस्य दी गई है, काफ़ी फेमस आपका क्लब माना जाता है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली में जो जयश्री वेंकटेशन है, ये भी साउथ की आपकी काफ़ी फेमस आपकी पर्यावरणविद है, उनको ये अवार्ड दे दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। अभिलाषी रावत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लाल सागर में जब बचाव वाले कार्य में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत सारे लोगों को बचाया था। लाल सागर की एक घटना हुई थी उसमें, और ये आपकी जो है इसलिए जो है इन्हें जो है अवार्ड दिया गया समुद्र संगठन पुरस्कार। अब इसके लिए हमने थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि जितने भी हमारे खास अवार्ड मिले हैं सारी जो है पर्सनैलिटीज़ को, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी एक आपकी राइम अगर हम बनाएं तो हम कह सकते हैं, सोनू को मानवता, मित्तल को नाइट, चंद्रशेखर को ऑर्डर, पूर्णिमा बनी टाइम्स की लाइट, अनन्या, कैटरीना और आपकी कीर्ति सेनन, तीनों को मिला लीजिए। अनन्या, कीर्ति, कैटरीना बनी ट्रेवल की साइट, और पायल कांस में गई, सुभाष रेत में काम करते हैं, चिरंजीव संजीव बने क्रिकेट मंच पर, तो वहीं जयश्री वेटलैंड में काम करती हैं, और अभिलाषी समुद्र के पंच में। इस तरीके से आप इसे एक राइम बना के इजिली याद कर सकते हो। तो लास्ट में मैंने इसके उसमें आपका जो पीडीएफ है इसमें सारी राइम्स एक साथ इकट्ठी दे दी हैं। इन सारी राइम्स को आप जो है अपने उस पर लगा सकते हो। जैसे मान लिया अपना उसे कट कर लीजिए फ़ोन पे, आप फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा सकते हो, या प्रिंट करके आप अपनी टेबल के सामने लगा सकते हो। 2-4 बार आप दिन में 2-3 बार आप राइम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सारी राइम इजीली याद हो जाएंगी। जैसे ही आपको राइम याद आई, आपको ये अवार्ड भी इजीली कौन किस से लिंक है इजीली आना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब आपको याद रहेगा सोनू को मानवता से, तो आपको याद आ जाएगा भाई हाँ ठीक है, मानवता से रिलेटेड इन्हें पुरस्कार मिला है, या मित्तल को नाइट से रिलेटेड पुरस्कार मिला है, या सुभाष को रेत से रिलेटेड एक पुरस्कार मिला है, या आपको जयश्री को वेटलैंड से रिलेटेड रामसर आपका पुरस्कार रहता है वेटलैंड से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप जो है सारे उसको पुरस्कार वाला देख सकते हैं। फिर आता है साहसी महिलाएं और रिकॉर्ड होल्डर्स। कुछ साहसी महिलाओं की बात की है, जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो कुछ साहसी वर्क कर रही हैं। इस तरह की साहसी महिलाओं का डिस्कशन हम करेंगे अगले उसमें। तो पहली महिला है आपकी काव्या कार्तिकेयन। ये बड़ी फेमस आपका चल रहा है क्योंकि 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां को फतेह कर लिया है इन्होंने। 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां उन सारों को इन्होंने जो है सब पे चढ़ाई कर ली है। काव्य कार्तिकेयन 16-17 साल की आपकी जो है सबसे कम एज की जो है महिला हैं। और अभी रिसेंट में इन्होंने अंटार्कटिका की विंसन मासिफ, जो अंटार्कटिका आप जाओगे उसके विंसन मासिफ आपकी सबसे बड़ी चोटी है, उस चोटी को अभी इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, तो ये सातों की सातें उस पर जो है वो कर चुकी हैं कान्या कार्तिकेयन। उसके बाद गीता समोसा आपकी CISF की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है। एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला तो और भी हैं, लेकिन CISF की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है, गीता समोता जी हैं। उसके बाद छांगजीज अंगमो हैं, ये दृष्टिबाधित महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह की है। तो 3 हमने महीना की बात की जो चढ़ाई पे मतलब चढ़ने वाली हैं। तो अब ये जो तीनों जो महिलाएं हैं, तीनों महिलाओं को आपको याद रखना है कि भाई इन तीनों महिलाओं ने तेजी से आपका जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और बल्कि जो काव्या कार्तिकेयन है उन्होंने तो 7 की 7 चोटियों पे आपकी चढ़ाई की है। इसीलिए जब हम इसकी ट्रिक बनाएंगे तो इसमें देखो ट्रिक देख लो। तो हमने ट्रिक में क्या किया कि जैसे काव्य, गीता और छांगीज ने एवरेस्ट देखा, ये तीनों एवरेस्ट देख के आई हैं, तो हमें याद रहना चाहिए काव्य, गीता, छांगीज ने एवरेस्ट देखा। तो उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई काव्या क्या कर रही थी, गीता क्या कर रही थी, छांगीज क्या कर रही थी। और ये भी रिकॉर्ड रहेगा कि एक्चुअली यही 3 लेडीज हैं, काव्या, गीता, छांगीज, जो एवरेस्ट पर पहुंची हैं।
आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इसमें। तनुष्का सिंह, तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन, तो जगुआर को चलाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है आपकी तनुष्का। तो इसी तरीके से अगर हम तनुष्का को यहाँ के देखें तो हमने इसे डाल दिया तनिष्का ने उड़ान भरी। अब इसे याद रहेगा, तनुष्का ने उड़ान भरी, तो भाई कहीं एक ही लेडीज उड़ान भर रही है तनुष्का, और वो जगुआर फाइटर पे, तो आपको रिकॉल हो जाएगा इसलिए। फिर अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी। तो अंजू ने कानून की कलम चलाई। अब अंजू कानून की कलम चला रही है तो क्योंकि वो विधि सचिव बन रही है, अगर वो विधि सचिव बनेगी तो कानून की कलम चलाने का अधिकार अंजू राठी राणा के पास ही होगा। इसके बाद निधि तिवारी हैं, ये मोदी की निजी सचिव बन गई हैं निधि तिवारी। अब यहाँ आप देखो हैं तो निधि मोदी संग फाइल संभाले। अब निधि आपकी मोदी संग फाइल संभाल रही है क्योंकि उनकी निजी सचिव है। और फिर यशस्वी सोलंकी, ये द्रौपदी मुर्मू की एड डी कैंप बन गई है, मतलब द्रौपदी मुर्मू की सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्हें देखनी है आपकी यशस्वी सोलंकी को। तो यशस्वी मुर्मू की साय जैसी छाया बन गई। अब छाया बन गई हैं, इसका मतलब उनकी बॉडीगार्ड टाइप बन गई हैं। तो ओवरऑल हम सबको मिला के जो भी महिलाओं ने कुछ साहसी काम किए हैं तो उसको ट्रिक को एक साथ जोड़ें तो काव्या गीता, छांगीज ने एवरेस्ट देखा तो तनुष्का ने उड़ान भरी, अंजू ने कानून की कलम चलाई तो निधि संभाले मोदी के साथ आपका फाइल है, यशस्वी मुर्मू जी साय की तरह आपकी छाया बन गई। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट चलता है विज्ञान, खेल और स्मृति प्रतिभाओं से। एक नया टॉपिक है, जो भी विज्ञान, खेल और स्मृति प्रतिभाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड आपके कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर इंडोर ट्रैक चैंपियन में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। एक्चुअली में एशिया इंडोर ट्रैक चैंपियनशिप हुई है और उस इंडोर चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है 60 फुट में। 60 फुट मतलब आपका गोला फेंक जो होता है, गोला फेंक वाली प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है कृष्णा जयशंकर जी ने। गुलवीर सिंह ने आपका 5000 मीटर इंडोर में 13 मिनट से कम का समय निकाला है। 5000 मीटर इंडोर में 13 मिनट से कम का टाइम निकाल के इन्होंने पूरे एशिया में जो है अपना एशिया और इंडिया का आपका रिकॉर्ड बनाया है 5000 मीटर की रेस में। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस तरीके से उन्हें गोल्ड मिल गया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, 5000 मीटर की रेस में इन्हें गोल्ड प्रोवाइड किया गुलबीर जी को। फिर विश्वा राजकुमार है। विश्वा राजकुमार स्मृति प्रतियोगिता हुई थी, एक मेमोरी लीग में की विजेता रही है। इन्होंने बहुत सारी एक चीज़ कंडीशन है कि वे कुछ सेकंडों में ही बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी चीज़ों को याद रख पाती हैं, इसीलिए इन्हें जो विश्वा राजकुमार है इन्हें मेमोरी लीग में विजेता घोषित किया गया है। मनु भाकर, ये BBC इंडिया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2050 रही है। मनु भाकर काफ़ी फेमस रही है आपका, क्योंकि मनु भाकर ने आपका जो है जो ओलंपिक हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा पीछे परफॉर्मेंस किया था। मनु भाकर आपका टेबल टेनिस की एक बेहतरीन प्लेयर हैं, तो इन्हें BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दे दिया गया है। ये ध्यान रखना, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पूरे विज्ञान, खेल और स्मृति को लेके एक आपकी छोटी सी ट्रिक बनाते हैं कि कृष्णा गुलबीर ने जहां दौड़ लगाई, क्योंकि 100 फुट भी आपका दौड़ लगा के ही फेंकेंगे, तो कृष्णा गुलबीर ने जहां दौड़ लगाई विश्वा और मनु भाकर ने वहीं दिमाग लगाई, क्योंकि आपकी मेमोरी और आपका टेबल टेनिस दोनों दिमाग से खेले जाने वाले खेल हैं और ये दोनों आपके दौड़ से कौन खेलने वाले हैं। तो कृष्णा गुलबीर ने दौड़ लगाई, विधा मनु ने आपकी दिमाग लगाई। तो इस तरीके से हम जो है क्विक समरी आपकी इनको सब यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सारों को अरेंज कर दिया। ये भी हम जो भी हमारे अभी तक इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सारे अपॉइंटमेंट को मैंने 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। स्पेस, जुडिशरी, एडमिन, निधन, सम्मान प्राप्त व्यक्ति, फिर वुमेन पावर और फिर साइंस एंड स्पोर्ट्स। और इन सारों का एक ट्रिक बना दिया गया है, इसको आप अपने सामने रख सकते हैं। इसे आप क्विकली 2-3 बार दिन में रिवीजन कर लीजिए तो आप अगले दिन से अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको याद आ जाएगा, रिकॉल आप इजीली कर पाओगे। पहली बात तो क्लासिफिकेशन हो गया, तो आपको खुद याद आ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति इस चीज़ से रिलेटेड था, जुडिशरी से रिलेटेड था या पुरस्कार मिला है। क्योंकि कई बार आप यही जो कॉमन नेम है ना, ये क्या करेगा जब क्वेश्चन बनाएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यही कॉमन नेम सब जगह देगा। यही नेम आपको चारों ऑप्शन में दिखेंगे, तो आपको ये लगेगा यार चारों पढ़े हुए हैं, चारों ही पढ़े थे, तो चारों में से लेकिन सही कौन है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सारा है। कोई न्यायपालिका में पढ़ा होगा, कोई निधन में पढ़ा होगा, कोई सम्मान में पढ़ा होगा, कोई स्पोर्ट्स में पढ़ा होगा, लेकिन जो पूछ रहा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति कौन सा है ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने पढ़े हुए तो चारों के चारों होंगे जो भी उसने नाम दे रखे होंगे।
तो इस स्थिति में आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा जब आप उसे क्लासिफाई करके रखोगे, और फिर उस पर आप जो है तेज़ी से रिवीजन कर लोगे। जैसे स्पेस में हमने देखा, तो स्पेस में हम क्या करेंगे कि भाई स्पेस था हमारा वो शुभ बी के साजी। अब याद आपको आया होगा कि शुभ शुभांशु हैं आपके, बी आपके जो है बी नारायण हैं, के आपका के कस्तूरी रंजन है, साजी साजी करुण है। ठीक है, ये 4 व्यक्ति ही हमारे स्पेस से लिंक हैं, और इन चारों के नाम आपको इजीली याद आ जाएंगे कि कौन चीज़ किससे लिंक होता था। कस्तूरी रंजन आपके स्पोर्ट्स थे, उनका निधन हुआ था, तो चारों के चारों आपके स्पेस से रिलेटेड थे। सुधांशु हमने बात की थी कि एक्सोम 4 से रिलेटेड है, इस तरीके से। जुडिशरी में ऐसे भानु ने अरुण से 5 राज्य छीने, हमने बात की थी ऐसी अपॉइंटमेंट में कि राजज्ञान से संजय कैग बना। अब राज में हमने बताया था 2 बार राज आते हैं, एक राजीव मेहमानी आते हैं, एक राजीव कृष्ण आते हैं, फिर आपके ज्ञानेश्वर आते हैं, फिर संजय कैग बन जाते हैं, फिर अजय आपका यूपीएससी गद्दी में बैठते हैं। इसी तरीके से सेम वही जो हम पीछे डिस्कशन कर गए हैं, वो सारा डिस्कशन अगर आप करोगे तो आपको 1 या 2 बार पढ़ती ये सारा इजीली याद आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आप इजीली रिकॉल कर पाओगे और कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगा। अब हम आगे चलते हैं इसी में इंटरनेशनल जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। नेशनल अपॉइंटमेंट सारे हमने 7 उसमें कैटेगरी में क्लासिफाइड किए। इसी तरीके से हम कुछ कैटेगरी बनाएंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, और उन कैटेगरियों पे देखेंगे कि भाई ये अब आपका किस तरीके से हम इसे जो है तेज़ी से मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें भी हम कुछ ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं और ट्रिक्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ स्टोरी कुछ इस तरीके से राइम्स के रूप में मैंने बनाने की कोशिश किया ताकि हम उसे तेज़ी से मेमोराइज कर सकें। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेमोराइजेशन। तो सबसे पहले आपका उच्च अंतर्राष्ट्रीय पदों पर नियुक्ति, जो हाई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ हाई लेवल के अपॉइंटमेंट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने प्रोफेसर अनंत चंद्र कासन का नाम दिया। ये अनंत साहब जो हैं ये MIT के प्रोवेस्ट बने हैं, पहले भारतीय अमेरिकी हैं, पहले भारतीय अमेरिका हैं जो MIT के प्रोवेस्ट बने हैं। मतलब एक तरीके से MIT के हेड टाइप आप कह सकते हैं कि MIT के अध्यक्ष टाइप आपके बन गए हैं ये अनंत साहब। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर बॉबी मुकामला है, ये आपका अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ये भी भारतीय मूल की हैं डॉक्टर बॉबी मुकामला, और ये आपकी AMA की अध्यक्ष बन गई हैं। शेखा अल नोबिस, अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें भी आप याद रख सकते हैं कि भाई अनंत है, अनंत आपका जो है MIT में, अनंत से हमें आनंद भी याद आता है, जो हमारे आनंद काफ़ी फेमस टीचर है बिहार के, वो MIT से मतलब टीचिंग से रिलेटेड है, तो MIT से। इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप भी आपको इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करनी है, राइम बनाने की। डॉक्टर बॉबी हैं तो आपका अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन में होंगे, बॉबी साहब डॉक्टर हैं। इसके बाद आपका शेखा है, शेखा अल नोबोइस, ये UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव बनी है। UN टूरिज्म जो होगा, UN से रिलेटेड आपका जो टूरिज्म वो कर रहा है, उसकी पहली महिला महासचिव बन गई है। तो पहली महिला महासचिव इसलिए इंपॉर्टेंट है, UN टूरिज्म में पहुंची हैं, उसकी हेड बनी है, शेखा अल नोबोइस हैं। तो शेखा अल नोबोइस आपकी आएंगी इसमें। तो शेखा मैडम जो हैं ये एक तरीके से आप याद रखना कि जो शेखा मैडम है वो टूरिज्म काफ़ी जो है पर्यटन से काफ़ी कुछ इनका लेना देना है शेखा मैडम का। फिर आपका ब्लैज आता है, ब्लैज मद्रेवेली। ब्लैज जो है ब्रिटेन की विदेश खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी है। MI6 की जो है ये पहली आपकी महिला प्रमुख बन गई है, ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला आपकी अध्यक्ष बनी है, प्रमुख बनी है, ब्लैज मैथ्रे देवली। तो ब्लैज जो है काफ़ी ब्राइट हो गई हैं, काफ़ी चमक रही हैं इस टाइम, क्योंकि वो जासूस के हेड बन गई हैं। माइक वॉल्स अमेरिका के UN राजदूत है। तो अमेरिका ने UN में अपने राजदूत अपॉइंट किए होंगे, हर कंट्री UN में अपना एक राजदूत अपॉइंट करते हैं, इसी तरीके से अमेरिका ने भी UN में अपने एक राजदूत अपॉइंट किए और उनका नाम है माइक वॉल्स। माइक साहब हम माइक लेके जो है डिस्कशन करेंगे UN में जो है अमेरिका की तरफ से। फिर तुलसी गबार्ड है, तुलसी गबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, जो आपकी डोमेस्टिक इनकी जो है खुफिया एजेंसी जो होती है अमेरिका की, जैसे अपनी CBI होती है ऐसी अमेरिका की आपकी DNI है आपकी, तो जो वहाँ की आपकी खुफिया एजेंसी है उसकी निदेशक बन गई हैं तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड आपका इंडियन ओरिजिन की हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है भी। काश पटेल आपका FBI के निदेशक बने हैं। तो अमेरिका की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सुरक्षा में, जैसे हमारे यहाँ रो है, इस तरीके से वहाँ FBI है, तो FBI के निदेशक बन गए हैं। तो ये दोनों आपकी सुरक्षा एजेंसी में चले गए हैं दोनों व्यक्ति, ये आपकी डोमेस्टिक संभाल रही हैं घरेलू, और ये आपकी इंटरनेशनल संभाल रहे हैं FBI को, वो DNI को, दोनों आपकी एक तरह से खुफिया एजेंसी के निदेशक बन गए, दोनों ही इंडियन ओरिजिन के हैं। अजय भूषण पांडे AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। ये AIIB ये आपका एक्चुअली में जो आपका
एससीओ है, ब्रिक्स और एससीओ वाले जो आपके नए संगठन बने हैं उनसे एसोसिएटेड आपके कुछ बैंक बने हैं, तो ये उस वाले बैंक के उपाध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट बैंक है ये, वर्ल्ड बैंक को compete करने के लिए AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके बनाए गए थे। तो AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे जी। इसके बाद ADB के 11वें अध्यक्ष बने हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट के बने हैं मसातो कांड। तो ये दो बैंकों से रिलेटेड व्यक्ति हैं, एक अजय भूषण पांडे जी और एक आपका मसातो कांड, ये दोनों आपके AIB और ADB से लिंक हैं। इसके बाद आपका VD चापेकर आते हैं। VD चापेकर आपका RE कैप ISC के 7वें कार्यकारी निदेशक और तटरक्षक बल के पूर्व महानिदेशक थे। एक्चुअली में ये क्या थे कि जो तटरक्षक बल है उसके पूर्व महानिदेशक रहे हैं BD चापेकर। अब BD चापेकर को एक RE कैप है, आपका RE कैप है जो आपका इसी तरीके से तटरक्षक आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका तटरक्षक आपका संगठन है उसके आपके ये निदेशक बन गए हैं। आशीष खन्ना जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा, उसके महानिदेशक आपके आशीष खन्ना जी बन गए हैं। फिर सूसी विल्स हैं, सूसी विल्स वाइट हाउस की पहली महिला चीफ स्टाफ है। तो सूसी मैडम जो है जो आपका वाइट हाउस की पहली महिला आपका स्टाफ है, चीफ ऑफ स्टाफ। तो जो हाँ वाइट हाउस में जो भी स्टाफ होगा उसको मैनेज करने के लिए सूसी जी जो है कुछ करेंगे वहाँ। सूसी आपकी जो है क्रिस्टी कोएस्टी IOC की पहली महिला व अफ्रीकी अध्यक्ष है। तो इंडियन ओलंपिक आपकी जो है कमेटी है, इंडियन ओलंपिक कमेटी की हेड बनी है आपकी क्रिस्टी कोएस्टी। सबसे पहली बात है ये पहली महिला हैं इंडियन मतलब जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक आपकी जो कमेटी है उसकी हेड बनने वाली ये पहली महिलाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अफ्रीकी हैं, पहली महिला पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है आपकी क्रिस्टी कोएस्टी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मतलब एग्जाम के लिए, क्रिस्टी कोएस्टी को पूछा जा सकता है। तो क्रिस्टी कोएस्टी आपकी अफ्रीका की है और आपकी स्पोर्ट्स से लिंक आपकी होती हैं। इसके बाद लास्ट व्यक्ति आपके जय साहा हैं। जय साहा आपके अभी ICC के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और ये MCC सलाहकार परिषद के सदस्य बन गए हैं। ये सलाहकार परिषद जो सदस्य है, सलाहकार परिषद जो है ये एक्चुअली में जैसे आपका ICC है उससे भी ऊपर एक आपका और आपका संस्थान है, परिषद है जो पूरे आपका जो है क्रिकेट सिस्टम को आपको मैनेज करती है। तो उसके जो है एक तरीके से सदस्य बन गए हैं जय साहा। अब इसको एक ट्रिक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी एक तरीके से हायर पोजीशन पे अपॉइंटेड हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो कुछ हम नाम याद रखेंगे, जैसे अब इसको हम ट्रिक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अनंत MIT पढ़ रहे हैं तो बॉबी डॉक्टर बन के AMA चला रही हैं। वहीं शेखा दुनिया घूम रही हैं, सेना तो कैसे घूम रही है क्योंकि ये पर्यटन की हेड बनी है, UN टूरिज्म जो है जो पर्यटन है उसकी हेड बनी है, इसलिए शेखा दुनिया घूम रही है। और ब्लेज MIS में जासूसी कर रही है क्योंकि ब्लेज जो है अभी आपकी MIS की हेड बन रही है, तो वो ब्लेज MIS में जासूसी कर रही हैं। माइक तुलसी कास USA में सुरक्षाकर्मी बने। अभी मैंने तीनों को बात किया था कि जो माइक है वो आपका UN के राजदूत हैं, तुलसी और कास दोनों आपके, तुलसी जो है आपका डोमेस्टिक, वहीं आपका कास जो है इंटरनेशनल लेवल पे FBI और DNI दोनों के हेड बने हैं। तो तीनों एक तरीके से उनके सुरक्षाकर्मी हैं अमेरिका की। तो माइक तुलसी कास USA में बने सुरक्षाकर्मी, अजय ने AIIB को पकड़ा तो मसातो ने ADB को पकड़ा और BD चापेकर ने समुद्री डकैती रोकी क्योंकि ये जो है आपके तटरक्षक के में जो है जो अध्यक्ष था तो RECAP उसके हेड बने थे। तो BD चापेकर जो है समुद्री डकैती रोकेंगे। वहीं आशीष ने सूरज जलाया। अब आशीष साहब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड बने हैं तो इसलिए आशीष ने सूरज जलाया और सूसी ने वाइट हाउस संभाला, सूसी वाइट हाउस संभाल ही रही थी। क्रिस्टी ने ओलंपिक जीता। अभी हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टी ने आपका IOC की आपकी हेड बन गई है, पहली महिला है, पहली अफ्रीकी वो हैं। और जय साहा ने क्लब ज्वाइन किया, क्लब आपका परिषद जो है आपका क्रिकेट से उसको ज्वाइन कर लिया। तो इसको एक साथ हम जो है पढ़ सकते हैं कि अनंत MIT पढ़ रहे, बॉबी डॉक्टर आपका M बना रहे, शेख दुनिया घूम रहे। इस तरीके से आप इसे एक बार में जितनी भी इंटरनेशनल नियुक्तियां हुई हैं, फेमस इंटरनेशनल हुई हैं काफ़ी हाई लेवल की, UN से रिलेटेड है या आपका जो है स्ट्रॉन्ग आपके फिनेंशियल बैंक से रिलेटेड है या आपकी IOC से रिलेटेड है, जो भी आपकी टॉप नॉच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडी हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी नियुक्ति हुई हैं उन सब के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल, जो भी नियुक्ति आपकी संयुक्त राष्ट्र में हुई है, फिर अब इसके बारे में बात करेंगे राष्ट्रमंडल में। तो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल में जो नियुक्ति हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब
एनालेना बेबाक, एनालेना बर्बीक आपका जो है UNGA 80वीं अधिवेशन की अध्यक्ष बनी हैं। तो ये आपका UNGA आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस आपका जो वो है एसोसिएशंस, उसका जो 80वां अधिवेशन चल रहा था उसकी हेड आपकी बनी है एनालेना बर्बीक। वहीं आपका सरली बोबचे बनी है राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव, और सुसान ले, एक सूसी था, आपको याद रखना, एक सूसी थी जो आपके व्हाइट हाउस में बनी थी, एक सुसान ले हैं। सुसान ले आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष की नेता है, लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता बनी है। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो जनरली राष्ट्राध्यक्ष या UN से लिंक हैं। इन तीनों को बेस पर हमने एक स्टोरी बनाई है कि संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग में UNGA का एक 80वां अधिवेशन चल रहा है। इसकी अध्यक्ष बनती है एनालेना बर्बेक, जो एकदम स्मार्ट और एक दमदार लीडर के रूप में उभरती हैं। अब वो कहती हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, पर अकेले तो बदल नहीं सकते। इसके लिए वो मंच पे आवाज़ लगाती है और उनकी मंच पे 2 सुपर हीरो दोस्त आती हैं। एक सुपर हीरो दोस्त है सरली, आपकी सरली जी मैडम। सरली मैडम क्या है, वो राष्ट्रमंडल की महासचिव, उनसे नीचे है UN के पास सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका राष्ट्रमंडल है। ठीक लेवल पे अगर इस देशों के बारे में देखा जाए तो फिर सरली जी मैडम आती हैं। सरली मैडम कहती है कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव हम हैं और हमारे पास जादुई हार है जो सारे देशों को जोड़ सकता है, बहुत सारे देशों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं हम। तो वहीं आपका सुसान ले आती है। सुसान ले कहती है वेरी गुड, मैं ऑस्ट्रेलिया की विपक्ष की नेता हूं और लिबरल पार्टी की पहली महिला हूँ, और मेरे पास है नीली मशाल, क्योंकि नीली मशाल, ये नीली मशाल क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपका जो है सबसे नीचे है और ऑस्ट्रेलिया आपका जो है ब्लू वाटर जो है नीली मशाल के लिए बड़ा फेमस है, ब्लू वाटर के लिए भी फेमस है, बिल्कुल क्लीन वाटर है। तो ये नीली मशाल लेकर आती हैं और ये कहती है कि बदलाव की आवाज़ तो हमारे यहाँ से ही शुरू होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की नीली मशाल के थ्रू। तो इस तरीके से ये 3 आपकी पर्सनैलिटी मिलके संयुक्त राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल और आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की नीली मशाल से आपका लिंक कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपका आता है तीसरा, राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार प्रमुख। कुछ ऐसे बने हैं जो अपने अपने जगह पे आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस सेक्शन से काफ़ी पूछा जाता है और याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई किस पर्टिकुलर देश के कौन से राष्ट्रपति बने हैं, किस पर्टिकुलर देश के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप एक दो बार इसे अपने सामने रिवाइज करेंगे, इस जो है सामने लिखा हुआ सीधा 2-4 बार आप रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, और 1-2 बार ट्रिक पढ़ोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बनी गए, आपके 2 बार निर्वाचित हो गए हैं। फिर अमेरिका में ही एक जिमी कार्टर थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, 100 साल की वर्ष में जो है इनकी अभी डेथ हो गई, जिमी कार्टर की, पहले आपके राष्ट्रपति थे। पुर्तगाल के एंटोनिया कोस्टा, पुर्तगाल के व्यक्ति हैं एंटोनिया कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के, ये अभी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखना, यूरोपीय परिषद, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि यूरोप की जो है ना कई सारी वो हैं, एक यूरोपियन आयोग भी है, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक यूरोपियन परिषद भी है, तो कई सारी हैं। तो हमें याद रखना है कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष बने हैं आपके एंटोनिया कोस्टा पुर्तगाल के। फिर मॉरिशस पे आते हैं, मॉरिशस में आपका नवी चंद्र राम गुलाम बने हैं, तो आप राम से भी नाम याद रख सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि हिंदू देश है मॉरिशस आपका, काफ़ी पॉपुलेशन है हिंदुओं की, तो उस चीज़ को ले सकते हैं। फिर हमने इसी तरीके से आगे भी पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा है। कनाडा के कौन बने हैं? कनाडा में अनीता आनंद विदेश मंत्री बनी है। अनीता आनंद इंडियन ओरिजिन की है, ये कनाडा की विदेश मंत्री बन गई है। कनाडा काफ़ी आपका खालिस्तान की वजह से जिक्र में रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया की एंथनी एल्बनीज, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। सिंगापुर के लॉरेंस वोंग हैं प्रधानमंत्री, पुनः निर्वाचित हुए हैं। वोंग आपके काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इंडिया में भी आपका लॉरेंस वोंग जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी तेज़ी से जो है मतलब ये सिंगापुर का डेवलपमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, यहाँ भी प्रधानमंत्री जी अभी गए भी थे। यहाँ की प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद बसेसर, ये इंडियन ओरिजिन की ही हैं, ठीक है, कमला प्रसाद बसेसर, तो ये आपको याद रखना है। त्रिनाद और टोबैगो इंपॉर्टेंट है, कमला प्रसाद बसेसर आपकी इंडियन ओरिजिन की है। जर्मनी में है फ्रेडरिक मर्ज, तो जर्मनी की जो चांसलर हैं वो आपका फ्रेडरिक मर्ज हैं, ठीक है, मर्ज हो रही हैं आजकल, जर्मनी आपका काफ़ी तेज़ी से इंडिया से मर्ज हो रहा है आजकल। निमीबिया है, निमीबिया आपका नैसे निमीबिया, नैसे नेत्रदाम, नैसे नंदी, नैसे नेहटा, 3 आपके नैने हैं, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है निमीबिया की। निमीबिया, नेत्रदाम, नंदी, नेहटवाहा आप इजीली याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया से समझ में आता है क्रिस्टियन स्टॉक,
तो ऑस्ट्रेलिया की चाल सर, ऑस्ट्रेलिया मतलब क्रिस्टलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब स्टील, स्टील मतलब क्रिस्टल क्लियर स्टील, इस तरह से कुछ समझ सकते हो आप, ऑस्ट्रिया क्रिस्टिया। उरुग्वे का यामाओ ओसी राष्ट्रपति है, यामाओ ओसी हैं आपके उरुग्वे के, तो ऊसे उरुग्वे, ऊसे ओसी। फिर इक्वाडोर के आपके डैनियल नेबोवा हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से इक्वाडोर के, इक्वाडोर के डैनियल नोवा। तो जो डैनियल साहब हैं, इक्वाडोर का जो कंट्री है ये आपका साउथ में इंडिया के लिए काफ़ी फेमस है, आपका काफ़ी जो है मतलब इंडिया के कई मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसमें आपका विजिट हुई है इक्वाडोर में भी। लेबनान के 2 लोग आपको याद रखने हैं, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति दोनों नए अपॉइंट हुए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नवाक सलाम साहब, और लेबनान के हैं आपके जोसेफ ओन, ठीक है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं वार्ट डी वेवर, बी से बेल्जियम, बे से वेवर, तो बेल्जियम के वेबर साहब हैं, वहाँ के आपके जो है प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड के हैं माइकल मार्टिन साहब, आपके आयरलैंड आपका जो है आयरलैंड के आपके माइकल मार्टिन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बेलारूस के आपके 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकासेव, बार बार ये बनते रहते हैं। घाना में आपका, घाना के राष्ट्रपति बने जॉन ड्रॉनी महामा, गैस है घाना के महामा, तो घाना के महामा आपको लिंक रख सकते हैं आप। मोल्दोवा आपका आइलैंड है, इसके बने हैं मायो सांडू, में ऐसे मोल्दोवा मायो सांडू राष्ट्रपति 2री बार। और आइसलैंड आपका यहाँ सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आइसलैंड के क्रिस्टन कोस्टा डोटियर, ठीक है, क्रिस्टन डोटा डोक्टियर। अब इसमें थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है, दोनों आपका काफ़ी कुछ आपका मिलते हुए नाम है। तो देखो ऑस्ट्रिया और आइसलैंड के, ऑस्ट्रिया का है क्रिस्टियन स्टोक और आइसलैंड के हैं क्रिस्टियन कोस्टोडोटेड, दोनों आपके काफ़ी मिलते हैं, पहले नाम दोनों के कॉमन हैं, मतलब काफ़ी हद तक मिल रहे हैं। यहाँ क्रिस्टन है, यहाँ क्रिस्टियन है, थोड़ा सा ही अंतर है। ऑस्ट्रिया का स्टोक है, ऑस्ट्रिया के स्टोक हैं, और आइसलैंड के आपके फोस्टाडोटिर हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के आपके यांग हैं, लेजी योंग, आपका नाम समझ सकते हो आप, जेजी लोंग है, यांग है। ग्रीस के हैं आपका कॉन्टेस्टाइन स्ट्रोसस, और वानतनु आपके आइलैंड है, इसका है जोसेफ नपात। और इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियानो राष्ट्रपति हैं, जो इंडिया की अभी आपकी जो है जो गणतंत्र दिवस होता है उसके आपके जो है ये यहाँ आपके मुख्य मेहमान भी बन के आए थे, इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियानो, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब इसको याद करना आसान नहीं है, इसके लिए मैंने एक रैप स्टाइल कविता मुझे समझ में आई, जो है जो मुझे मिली जो है सर्च मार के, ठीक है, इस वाली चीज़ को लेके मैं बना सकते हैं अपनी तरफ से, तो थोड़ा सा प्रयास किया है और उस पर आप जो है ट्राई कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो मोस्टली कुछ चीज़ें शायद याद रह जाएं। तो अमेरिका में फिर से ट्रंप की वापसी, जिमी कार्टर बोले अब मेरी अंतिम सांस थी। पुर्तगाल से आए एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद में बन बैठे बोस था। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम देश संभाले बड़े ही हसीन। कनाडा में विदेशों की शान और अनीता आनंद का बड़ा सम्मान, क्योंकि ये विदेश मंत्री बन गई हैं, तो कनाडा में यह विदेशों की शान हो रही है, इंडियनों की शान हो रही है। ऑस्ट्रेलिया बोले हम तैयार हैं, और एथनी अल्बनीज 2री बार सरकार है। सिंगापुर में लॉरेंस योंग का जलवा है, पुनः बने पीएम, जनता बोली वाह भाई वाह। त्रिनाद की कमला बैसेसर सामने आई है, प्रधानमंत्री बनती फिर देश संभाला राम का। जर्मनी के फेडरिक मर्ज की बारी है, चांसलर सरबरे बनी नई सवारी है। नामीबिया की नारी शक्ति में है दम, नेत्रदाम नंदी नवाइस राष्ट्रपति बनी सनम। ऑस्ट्रिया में क्रिस्टरी का स्टॉक है आए, चांसलर बन के जनता को है भाई। तो इस तरीके से आप जो है कुछ थोड़ा सा, जैसे जो राइम के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी जो है मतलब इंजॉयलेबल चीज़ हो जाएगी कि किस तरीके से आपका जो है, जैसे यहाँ आपका आइडिया है बेलारूस के लिकारोस 7वीं बार राष्ट्रपति बने, बोले अभी बाकी है मेरा वार। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं, इसे 1-2 बार याद करेंगे तो मेरे हिसाब से चीज़ें याद हो जानी चाहिए। तो वो जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने थे, बाकी आप एक बार उसका राइम भी देखते रहिए, बाकी जो आपका शॉर्ट में सामने लिखा हुआ है इस PDF से आप उसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज भी कर सकते हैं। दिन में 1 बार 2 बार आप रिवाइज कर लो तो 2 या 3 दिन के बाद आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है अमेरिका से जुड़ी महत्वपूर्ण नीति और घटनाएं। जो अमेरिका से जुड़ी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड आपके व्यक्ति हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो तुलसी गाबार्ड आपका खुफिया, वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा आ गया है, इसमें 2 बार लिख दिया है, गलती से लिख दिया गया है। वैसे अमेरिका से तो लिंक है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक आपकी बनी है। फिर माइक वॉल्स UN में अमेरिकी राजदूत हैं।
मार्को रूबिया ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, NSA हैं आपका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सलाहकार है। जैसे हमारे यहाँ आपका NSA बनते हैं, ऐसे यहाँ भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनते हैं। तो मार्को रूबियो हमारे पास हैं इस तरीके, ठीक है। तो मार्को रूबियो इम्पोर्टेंट है, आपका नाम आ सकता है। सूसी विल्स पहली महिला स्टाफ हमने पढ़ी थी, अभी सूसी बना रही हैं वे। कैरी बुकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अमेरिका की सीनेट में लगातार 25 घंटे से भी ज़्यादा का एक लंबा भाषण दिया है। तो कैरी बुकर जो है ये कैरी ऑन करके रख रही हैं बिल्कुल कि भाई कैरी ऑन रखेंगे, हम 25 घंटे तक कैरी ऑन रखेंगे बिना रोक ठोक के। सुहास सुब्रमण्यम में भारतीय मूल के पहले अमेरिकी प्रतिनिधि थे। वर्जीनिया इनका 10वां जिला है अमेरिका का, उसके जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका गवर्नर बने हैं सुहास सुब्रमण्यम, और इसी तरीके से सीनेट में ये भी पहुंच गए हैं वहाँ से। फिर आपका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप के बनने वाले पहले अमेरिकी पोप हैं, अमेरिका से बनने वाले पहले पोप हैं, ठीक है, आपके रॉबर्ट फ्रांसिस, और इनको पोप लियो 14 के नाम से भी जाना जा रहा है। अब इसके लिए हम एक राइम जो है बनाने की कोशिश की है। तो जो अमेरिका में नियुक्ति हुई हैं उससे रिलेटेड कि तुलसी बनी जासूस की हेड, तो वाल्स यूएन में बोले बेझिझक सैड, रूबिया सुरक्षात्मक सोच के हैं स्टार, सुरक्षात्मक सोच के स्टार हैं। सूसी ने चीफ बन के किया कमाल बार बार, बुकर ने 25 घंटे में किया चमत्कार, सुहास ने वर्जिया में मारी जीत मेरे यार, प्रोविस्ट पोप बने चर्च में छा गए, और लियो 14 के नाम से सबके दिल पर आ गए। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको नाम जो है इजली रिकॉल होने लगेंगे। फिर भारत यात्रा पे जो भी ऑफिशियल विजिट आपके हैं, ऐसे जो भी इंटरनेशनल व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की विजिट की है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी कई बार आपका जो है डिस्कशन चलता है। जैसे डेविड लेमी आपके यूके के विदेश मंत्री हैं, यूके के विदेश मंत्री है। 7 जून को जो है ये भारत में आते हैं डेविड लेमी। तो डेविड नाम भी एक्चुअली में दिखता है हमें, तो डेविड का नाम सुनने से ही ऐसा लगता है कि होगा ही है जो है यूके के जो है, यूके से बाहर होंगे ही नहीं, तो इसीलिए जो है डेविड है। तो डेविड लेमी आपके यूके के विदेश मंत्री हैं। फिर आपका दासो सोरिंग टोक्यो है, ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। दासो सोरिंग टोबेगो आपका जो है भूटान के प्रधानमंत्री हैं, कई बार आपका आते हैं इंडिया में, ये आपको वैसे भी नाम याद आ रहा होगा। जो सोरिंग टोबगे नाम वहीं से आपका बिलोंग करता है जनरली, तिब्बतन लोगों से। फिर उसके बाद आपका राजकुमारी एस्टिड, ये बेल्जियम की राजकुमारी हैं, ये इंडिया में जो है विजिट किया है इन्होंने। उसके बाद उर्सुला वान डेर लेओन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। देखो मैंने बताया था कि ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। उर्सुला वान डेर लेओन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है, जबकि हम पीछे बात कर रहे थे तो वहाँ हम यूरोपीय परिषद की बात कर रहे थे कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने थे, और यहाँ आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो दोनों में आपको अंतर रखना है, ठीक है, कि कहाँ आपका यूरोपीय आयोग की बात हो रही है और कहाँ आपका यूरोपीय अध्यक्ष की बात हो रही है। ये मैंने आपको पीछे भी बताने की कोशिश की थी एक बार। जैसे यहाँ देखो, तो जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये आपका एंटोनियो कोस्टा बने थे पुर्तगाल से, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो वहीं आपके जो हैं तो वहीं उर्सुला वान डेर लेओन जो हैं ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जैक सुल्विन आपकी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके आ जाएंगे। फिर दोबारा आपका पीछे हमने पढ़ा था अभी, जैक सुल्विन है आपके। और उसके बाद आपका प्राबो सुबियानो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के रूप में ये आपके हमारे यहाँ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है समझना है। इसके बाद इस पे हमने थोड़ा सा जो है राइम बनाने की कोशिश की गई होगी कि डेविड लेवी विदेश संभाले, डेविड लेवी विदेश मंत्री हैं यूके के, तो वो विदेश संभालें। टोग्बो भूटान की राह चले, और वहीं एस्ट्रिड रॉयल बेल्जियम की जान है, तो उर्सुला यूरोप की बड़ी कमान है। सुलेविन सुरक्षा पर नज़र जमाए हुए हैं, तो प्रावो भारत के मेहमान बन आए थे। इस तरीके से आप जो है इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं सम्मान और पुरस्कार। तो सम्मान और पुरस्कार वाली बात पे आते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किसको सम्मान किसको पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी बांट के मैं कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं देखना है। तो जिमी कार्टर को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और एक ग्रैमी अवार्ड भी मिला था इन्हें। तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला, नोबेल अवार्ड भी मिला, 2 अवार्ड मिले जिमी कार्टर को। इथेल कैटरहेम, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग आपकी महिला हैं।
यूके की सबसे बुजुर्ग महिला थी विस्की यूके की, इनकी अभी सबसे बुजुर्ग महिला, इनकी अभी डेथ हुई है। तो इथेल कैटरहैम, ठीक है, और इन्हें सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला का अवार्ड भी आपको इन्हें इसमें मिला है, इथेल कैटरहैम को। तो इसको हमने लिंक भी करके आप देख सकते हैं। जैसे एक शांति से ग्रेमी तक कैटर की कहानी है, ठीक है। तो कैटरहैम केयर का ग्रैंड माँ। अब आप कह सकते हो कैटरहैम को तोड़ते हो सकते हो केयर की ग्रैंड माँ, तो सबसे उम्रदराज महिला बन जाएगी जब ग्रैंड माँ होंगी, माँ है फिर ऊपर से ग्रैंड माँ है और उम्रदराज बन जाएंगी। तो कैटरहैम को तोड़ सकते हैं केयर का ग्रैंड माँ, सबसे उम्रदराज महिला। इसके बाद आपका क्रिस्टी कोवेस्टी है, ये आईओसी की अध्यक्ष बनी थी, हमने बात करा था अफ्रीका की। क्रिस्टी कोवेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो क्रिस्टी कोवेस्टी को भी हम कह सकते हैं कि कोवेस्ट्री मतलब ओलंपिक कमेटी, कोवेंटी मतलब ओलंपिक कमेटी, कोवेंटी से आपका आ जाता है कमेटी से आता है खेल की क्वीन। तो कोवेंटी एक तरीके से जो आपकी कमेटी है ये इससे लिंक हो जाती है। तो कोवेंटी ओलंपिक कमेटी, तो खेल की क्वीन बनी है ये आपकी, काफ़ी अच्छी प्लेयर है आपकी जो है, और ये आपके आईओसी के अध्यक्ष बनी है। जैकब किफलोमो, ये नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने मैराथन में, हाफ मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जैकब आपका क्लिपमो का, तो जैकब क्लिपमो का, तो क्लिपमो को आप कैसे करते हो किप रन मोर, क्लिपमो को आप तोड़ सकते हो जैसे कीप रन मोर, और ज़्यादा आप दौड़ो तो वो मैराथन फ्लैश आपका आएगा, मैराथन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से मैराथन में कौन पहुंचेगा, मैराथन में पहुंचेंगे किपलमो, क्योंकि क्लिपमो मतलब कीप रन मोर, तो कीप रन मोर के हिसाब से आ जाएगा। तसागबो गायले आपका मिसिज वर्ल्ड बनी है, श्वेत महिला है पहली आपकी जो है जो मिसिज वर्ल्ड बनी है 2025 की। इसी तरीके से आपका हाँ तसैगो आपका आगे दिया हुआ होगा। कमला देवी अरविंदनम, ये सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। कमला देवी जो है इंडियन ओरिजिन की है और ये सिंगापुर होम में आपका वो हुई है, लिंक हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कमला देवी में कमला जैसी नारी, सिंगापुर की चमक, इस तरीके से कुछ आपका इसके राइम आपका लिंक किए गए हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है जितने भी अपॉइंटमेंट हुए थे आपके नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, आपको याद करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, लगभग आपके कुछ भी नहीं तो 100-150 व्यक्ति आपको याद करने हैं, उनके नाम याद करने हैं और वो किस पर्टिकुलर जगह से क्या उनको अवार्ड मिल रहा है याद करने हैं, जो कि अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। तो मैंने इसको जो है शॉर्ट बना के छोटा सा शॉर्ट किया है ताकि आप सीधा इसे 10, 8, 7, 8 पेज का, 5, 6 पेज का है, 5, 6 पेज में आप सीधा आप जो है स्क्रॉल करके इजीली देख सकते हो। और उसमें शॉर्ट में आपका है कि कौन किससे बना है। बाकी कुछ ट्रिक्स भी इसमें मैंने ऐड की है, इस ट्रिक्स के रूप से आप जो है इसे तेज़ी से रिवाइज कर सकते हो। तो इसको आप तेज़ी से रिवाइज कीजिए और इसी तरीके से कंटिन्यू में जो है एक क्लास हमारी पर डे होगी। इस पर्टिकुलर 6 से 7 क्लास जनरली होंगी। 6 से 7 क्लास में हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट किया है, एक सेक्शन लेंगे हम, स्पोर्ट्स का सेक्शन ले लेंगे, एक सेक्शन इसी तरीके से हम जो है जिसे अवार्ड्स मिले हैं उसका सेक्शन लेंगे। जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है याद करनी, उन्हें जो मुश्किल है थोड़ा सा पहले उस पर बात करेंगे। कुछ आपकी सबमिट्स लेंगे कि कहाँ सबमिट्स हुई हैं, वे याद करना मुश्किल होता है। कुछ डेट्स होती हैं, डेट्स याद करना मुश्किल होता है। कुछ इंडेक्स होते हैं, उसे याद करना मुश्किल होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो याद करना मुश्किल है, हम सबसे पहले उन सारों को लेंगे। बाकी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती हैं वे जनरली आपको इजीली याद रह जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स या आपकी सबमिट्स, ये हमें तेज़ी से याद करना है और इनको याद करना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पर हम पहले डिस्कस करेंगे, थोड़ा ट्रिक की हेल्प करेंगे, लेंगे, थोड़ा शॉर्ट्स करेंगे, थोड़ा 1-2 बार रिवीजन करेंगे। आप कंटिन्यूसली से रिवाइज करते रहिए। और अब आज लेट नाइट में आपको जो है एक क्विज भी मिलेगी, 50 क्वेश्चंस की एक हम क्विज देंगे। इस 50 क्वेश्चंस की जो क्विज होगी उसमें हमारा पर्पज़ क्या होगा, जो मैंने आज अभी अपॉइंटमेंट पढ़ाएं इसी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही आपकी 50 क्वेश्चंस की क्विज होगी। पहले आज इसे एक बार आप देख लीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद आप 50 क्वेश्चंस की एक क्विज अटेंड कीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल पे हमारे उस पर अटेंड कीजिए ताकि उस पर आपको पता चल सके भाई कितना आप मेमोराइज कर पाए हैं, ठीक है। और इस क्विज में एक खास बात और रहनी है कि जब हम 50 क्वेश्चंस की क्विज देंगे, जो 50 क्वेश्चंस की जो क्विज चलेगी रोज चलेगी, हर अलग अलग टॉपिक पे एक क्विज हम लेते रहेंगे। 50 की क्विज को लगभग हम 40 या 30 और आपका 10-20 की कैटेगरी में बांटेंगे। ये क्या है 10-20 क्वेश्चंस अलग रखेंगे, 40-30 क्वेश्चंस, ये क्या है एक्चुअली में जो आपका जो अपॉइंटमेंट या जो चीज़ मैंने आपको कराई है, मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड कराया है, करंट अफेयर वाला जो आपका नोट्स है,
उसमें से 40 से 30 क्वेश्चन तो उसके अंदर से होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो आपको इजीली दिखेंगे, जो आपने पढ़ा है वही दिखेंगे। लेकिन 10 to 20 क्वेश्चंस आपके वो वाले होंगे जो हमने अपनी नोट्स में प्रोवाइड नहीं कराए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके, जैसे जुलाई तक हमने कवर किया, कहीं जून तक कवर किया, कहीं जुलाई तक कवर किया, तो उस तरीके से जो अगस्त बचा हुआ है मंथ, उसके कुछ जो है अपॉइंटमेंट आ जाएंगे। इसके बाद हम जनवरी से भी थोड़ा पीछे जाएंगे, जनवरी से 3 से 4 महीने हम पीछे जाएंगे और वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उठाएंगे जो आ सकती हैं। क्योंकि देखो मेनली फोकस हमारा जनवरी से अब तक का है, लेकिन फिर भी जनवरी से पीछे के 3-4 महीने में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हमें याद रखने हैं। तो और कुछ ऐसा भी होता है कि मान ले मैंने बनाया तो हो सकता है कि 1-2 पर्सनैलिटी या 2 पर्सनैलिटी 4 पर्सनैलिटी कहीं छूट गई हो, क्योंकि कई सारे सोर्स को मैंने कंबाइंड किया है, लेकिन उन सोर्स में कई बार हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ छूट भी गई हो, तो मैं उसे दोबारा से रिविजिट करूंगा उन सोर्स को, और उसमें से कुछ जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो वापस उसमें ऐड ऑन की जाएगी। तो आपका ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑथेंटिक सोर्स आपका छूटा हुआ नहीं है। हर ऑथेंटिक सोर्स की हर चीज़ आपकी मुख्यतः कवर हुई है, ये इसके अंदर जो है इंश्योरेंस रहेगा आपको। तो ये 10 to 20 क्वेश्चंस आपको लिए बिल्कुल नए होंगे, इसे आपको अटेंड करना है, और अटेंड करके इसे अटेंड कर लो। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो नोट डाउन नहीं करो तो जो क्विज आप डाउनलोड करके रखोगे, 1-2 बार क्विज फिर एक बार दोगे, फिर 1-2 बार और दोगे, एक आधी बार आप पेपर से पहले एक बार और दोगे, तो उसमें ये रिवीज हो जाएंगे। बाकी हम रिपीटेशन इनका करते रहेंगे लगातार, क्योंकि अभी हम 6 to 7 डे की तो हमारी क्विज होगी, जो एक एक सब्जेक्ट को लेके होगी, एक एक टॉपिक को। 7 डेज़ के बाद जब आपकी क्लास, ये मैं बंद कर दूंगा, एक बार डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद की जो क्विज चलेंगी वो मिक्स होगी, पूरे करंट अफेयर की एक ही क्विज होगी जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देंगे पर डे, 50 क्वेश्चंस पूरे करंट अफेयर को कवर करते हुए। इस तरीके से हम आगे इसको लेके चलेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले तक हम कंटिन्यूस क्विज को बनाए रखेंगे, ताकि हमारा फोकस ये हो कि 1000 से 1500 क्वेश्चंस हम एक तरीके से इसके ऊपर डिस्कस कर पाएँ, और जो है सारा जो हमारा करंट अफेयर है वो एक तरीके से कवरेज में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू।